हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समुच्चय का विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ ए सेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर। ये सभी क्लास में इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये बेसिक टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। समुच्चय का विभाजन। मान लो x एक अरिक्त समुच्चय है, यानी x क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। यदि ए आई, जहाँ आई किस में बिलोंग करता है, इंडेक्स सेट, ये कैपिटल एम जो आपको दिख रहा है वो एक इंडेक्स सेट है और ये एक फैमिली है एक्स के नॉन एम्प्टी सेट की, एक इंडेक्स्ड फैमिली है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, यदि ए आई, जहाँ आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, समुच्चय एक्स के अरिक्त उप समुच्चयों का एक सूचित परिवार है। सूचित परिवार अर्थात इंडेक्स्ड फैमिली, इंडेक्स्ड सेट। ठीक है, तो एक इंडेक्स्ड सेट है ये, यानी इंडेक्स्ड फैमिली है ये और यही इंडेक्स्ड फैमिली जो है, इसी को हमने पी नाम दिया है और इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक्स का क्या कहलाएगा, पार्टीशन यानी विभाजन कहलाता है। यदि इस फैमिली के सभी मेंबर्स का यूनियन करेंगे तो पूरा एक्स मिलना चाहिए। अगर ये अभी आपको कठिन लग रहा है तो आप चिंता मत करें, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपको पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यूनियन ऑफ ए आई, जहाँ आई बिलोंग करता है इंडेक्स सेट में, यानी उस फैमिली के सभी सदस्यों का यूनियन करने पर एक्स आ जाए और उस फैमिली के किन्हीं भी दो अलग अलग कोई भी अगर दो सदस्य लिए तो उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, अर्थात कोई भी दो सदस्यों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। यहाँ आई डज नॉट इक्वल टू जे इसलिए लिखा गया ताकि हम बता सकें कि ये दोनों अलग अलग सदस्य हैं, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A2 A3 हो गया, A3 A4 हो गया, यानी अलग अलग दो सदस्यों का अगर अपन इंटरसेक्शन है तो वो फाई होना चाहिए। चलिए देखो, पार्टीशन ऑफ सेट मतलब कुछ नहीं है, एक समूह है, सॉरी एक समुच्चय है और एक समुच्चय का आपको बंटवारा करना है, यानी कि उस एक बड़े समुच्चय को आप छोटे छोटे समुच्चयों में बांट दीजिए, कुछ एलिमेंट उसमें, कुछ एलिमेंट उसमें, कुछ एलिमेंट उसमें, कुछ एलिमेंट उसमें। आपको इस प्रकार बांटने हैं कि जिसका बंटवारा आप करने जा रहे हैं उसका हर एक एलिमेंट किसी न किसी में आ जाए। यानी कि अगर उन बंटवारों के जो बंटवारे के रूप में आपने जो बहुत सारे सबसेट तैयार किए हैं, उन सबों का अगर यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा एक्स तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा यूनियन कर रहे हैं और एक्स तैयार नहीं हो पा रहा है, एक एलिमेंट छूट रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, बंटवारे के रूप में आपने जो भी सबसेट्स तैयार किए हैं उनमें से किन्हीं भी दो में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको इस एग्जाम्पल से। मान लो कोई नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल 10 एलिमेंट्स हैं और मैं यहाँ पर एक इंडेक्स्ड एक सूचक समुच्चय है, इंडेक्स फैमिली यानी कि इंडेक्स सेट लेता हूँ, इंडेक्स फैमिली नहीं, इंडेक्स सेट। ठीक है, इंडेक्स सेट के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जब सेट्स की फैमिली तैयार की जाती है तो उसको हम कहते हैं इंडेक्स्ड फैमिली, जिसका हर एक मेंबर जो है वो इंडेक्स सेट के जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग तैयार होता है, तो वो कहलाता है सूचित परिवार अर्थात इंडेक्स्ड फैमिली। और ये है इंडेक्स सेट। ठीक है, इंडेक्स सेट मतलब कि ना आपको, जैसे इंडेक्स सेट में निकालिए 1 2 3 4 5 सूचक समुच्चय, तो समझ जाइए कि जो जो भी मैं सूचित परिवार तैयार करने जा रहा हूँ ये है इंडेक्स फैमिली। तो इंडेक्स फैमिली क्या होती है, इंडेक्स फैमिली का हर एक मेंबर इंडेक्स सेट के जो अंक लिखे हैं तो वो इनका नंबर देने के काम आता है, यानी कि A1 A2 A3। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 के बजाय अगर लिखा होता 7 27 302 15 5, कुछ भी ऐसा लिखा होता तो वो सूचित करता कि हाँ भाई आपने जो सदस्य आपको लेने हैं उनके नीचे में जो लिखी हुई संख्या है ना वो यही वाली लिखना करके A7 A27 A302 इस टाइप से। तो इंडेक्स सेट वही होता है। इंडेक्स सेट मतलब ना वो आपको बताता है कि आप जो फैमिली तैयार करने जा रहे हैं, जो बहुत सारे सेट्स जो लेने जा रहे हैं, उनके जो नाम है, अब नाम लिखने के लिए नीचे कोई अंक लिखना पड़ता है, तो वो अंक जो है वो आपको इंडेक्स सेट से लेना है। इंडेक्स सेट में जो अंक लिखे होंगे वहीं से आपको लेना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये देखो ये A1
A2, A3, A4, A5। अब देखो A1 में कौन है, यहाँ से 3 और 4 को मैंने लिया, A2 में लिया 2, 7, 8, A3 में लिया सिर्फ 1, A4 में लिया 5, 6, A5 में लिया 9, 10। क्या मैं सबों का यूनियन करूंगा तो मेरे को एक्स मिल जाएगा? यस, आप सबका यूनियन करके देखो, आपको एक्स मिल रहा है। क्या किन्हीं भी दो सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है? क्या इसमें से कुछ कॉमन है? कहीं भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा है ए आई इंटरसेक्शन एज इज इक्वल टू 5। कोई भी दो अलग अलग मेंबर लोग हैं, कहीं कुछ कॉमन नहीं है, और सबों का यूनियन करने पर एक्स तैयार हो रहा है। और ये सब के सब A1, A2, A3, A4, A5 ये सब के सब एक्स के सबसेट्स हैं। ठीक है, ये तीनों बातें देखो, A1, A2, A3, A4, A5 सभी एक्स के सबसेट से, नॉन एम्प्टी सबसेट से। ठीक है, सबों का यूनियन करने पर यूनियन ऑफ ए आई, जहाँ आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट मतलब आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है। यानी कि आप किनका किनका यूनियन कर रहे हैं? A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, वो कौन है? वो आई की वैल्यू है। आई की वैल्यू कहाँ से ली जा रही है? इंडेक्स सेट से। इंडेक्स सेट कौन है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। इसीलिए तो यहाँ पे A1, 2, 3, 4, 5 का ही यूनियन लिया है। उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो इन सबों का यूनियन करेंगे तो ये पूरा यानी कि एक्स तैयार हो रहा है। कोई भी दो मेंबर में, कोई भी दो यहाँ पे जो आपने सबसेट्स लिए हुए हैं उनमें किन्हीं भी दो में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि A1, A2, A3, A4, A5 ये वाला जो हमने लिया हुआ है एक समुच्चय, ये समुच्चय कौन है? जिनके अवयव A1, A2, A3, A4, A5 है, जो कि एक्स के सबसेट्स हैं। और ये जो है एक्स का एक पार्टीशन कहलाएगा, क्योंकि आपने उस एक्स को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, पांचवा टुकड़ा। तो ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, उनका एक कलेक्शन तैयार हो गया। और इसी कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्स का विभाजन या पार्टीशन ऑफ सेट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन टुकड़ों को यूनियन करने से यानी मिला देने से फिर से एक्स प्राप्त हो जाता है। और इन टुकड़ों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देख लो, कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सबसेट्स के जो कलेक्शन है, उनका जो एक नया सेट तैयार हुआ है, उसी को हम बोलते हैं एक्स का विभाजन या एक्स का पार्टीशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये डेफिनेशन। तो इंडेक्स सेट क्या होता है? इंडेक्स्ड फैमिली क्या होता है? इंडेक्स्ड फैमिली मतलब ऐसे सेट्स की फैमिली जिस फैमिली का हर एक सदस्य वो उस सदस्य का जो क्रमांकन है, जो अंक है, वो इंडेक्स सेट से वो अंक उठाया गया है। तो आप इंडेक्स सेट्स और इंडेक्स सेट और इंडेक्स्ड फैमिली ये सब समझने के लिए आप जरूर वो वीडियो देखें जिसमें इंडेक्स सेट समझाया गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस सेट, तो ये सब हमने जो पढ़ा है, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हमने पढ़ा है, उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक काफ़ी सरल है, इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर समझाते समझाते मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन भूलों को सुधार कर अगला वीडियो और अच्छा बना सकूं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।